हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? आज हम मत्ती अध्याय 5 का 1 से लेकर 10 तक देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बताना चाहते हैं और क्या हमसे बातचीत करना चाहते हैं। हालेलुया। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। हालेलुया। यानी जब पिता परमेश्वर पहाड़ पे गए तो वहाँ पे चेले भी बैठ गए उनके सामने और उनसे प्रभु ने जो वचन बताया उसके बारे में हम देखेंगे कि प्रभु ने हम उन चेलों को कौन सा वचन दिया था और कैसे बताया था, कैसे उन्हें वचन के बारे में बताया था चेलों को। मत्ती अध्याय 5 का 3 आयत। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य है वे जो मन के दीन हैं। यानी धन्य का मतलब क्या होता है? धन्य का मतलब होता है हैप्पी, खुश, ब्लेस्ड। यानी पिता परमेश्वर उस व्यक्ति को धन्य कह रहे हैं जो ब्लेस्ड है, खुश है, प्रभु में आनंदित है। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यानी जो मनुष्य धन्य है, जो मन के दीन है, वही परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य का अधिकारी होगा। हालेलुया। यानी धन्य का मतलब जो ब्लेस्ड है, आनंद है और खुश है अपने लाइफ में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कलाम में वो आनंदित रहता है। हर एक दुख में अगर परमेश्वर में रहते हुए भी उसे दुख मिलता है तो भी वो खुश है, तो वो मनुष्य धन्य है। और मन के दिन का मतलब क्या होगा? मन के दिन का मतलब होगा कि हम परमेश्वर के सामने जाएं। हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में अगर हम खुश हैं, हमारे पास हर चीज़ है, तब भी हमें परमेश्वर के समीप जाना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि हमें सब कुछ मिल गया तो हम खुदा की वर्शिप करना छोड़ दें, खुदा का वचन पढ़ना छोड़ दें, खुदा का वचन अपने लाइफ में लाना छोड़ दें। ऐसा हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर के हमेशा नज़दीक रहना चाहिए, हमें परमेश्वर के सामने अधीन रहना चाहिए, परमेश्वर के सामने दीन होना चाहिए, क्योंकि खुदावन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हालेलुया। यानी मन के दीन होने का क्या मतलब है, इसको हम देखेंगे यूनानी और इब्रानी भाषा में। तो इसका मतलब होता है पोर होना, पैकर होना, भीख मांगना। यानी हमें परमेश्वर के सामने हमेशा अधीन होकर रहना। हमें परमेश्वर से कुछ भी मांगना हो तो उन्हें उनसे मांगना चाहिए। हमें खुदा से मांगना चाहिए कि खुदावन परमेश्वर हमें ये ज़रूरत है, हमें दें, तो खुदावन हमें देंगे। हमें परमेश्वर के पास, हमें परमेश्वर के सामने अधीन होना है, ना कि मनुष्य के सामने। हालेलुया। और पिता परमेश्वर कहते हैं कि धन्य है वे मनुष्य जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य का क्या मतलब? स्वर्ग का राज्य का मतलब कि जहाँ दुख ना हो, परेशानी ना हो, जहाँ आंसू ना हो, जहाँ धोखा ना हो, जहाँ कोई विपत्ति, कोई संकट ना हो, वहाँ सिर्फ परमेश्वर हो और हम होएं। हालेलुया। परमेश्वर यही बताते हैं कि धन्य है वह मनुष्य जो मन के दीन है और वही स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। हालेलुया। फिर देखेंगे हम अगला वचन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। यानी धन्य का मतलब मैंने पहले वचन में जाना कि जो धन्य का मतलब होता है कि जो खुश है, परमेश्वर में आनंदित है। और परमेश्वर कहते हैं धन्य है वे मनुष्य जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। हमें शोक किस बात के लिए करना है? हमें शोक परमेश्वर के लिए करना है। अगर हम प्रार्थना नहीं कर पाते तो हमें प्रभु से कहना है कि हे वाह, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, मैं चर्च नहीं जा पा रही, मैं इस चीज़ के लिए हमें शोक करना है, न कि सांसारिक चीज़ों के लिए। सांसारिक चीज़ों के लिए शोक नहीं करना है, हमें परमेश्वर के कलाम के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए। अगर हम पढ़ नहीं पाते हैं वचन, हम अगर परमेश्वर की प्रार्थना में नहीं बैठ पाते हैं, हम परमेश्वर से बात नहीं कर पाते हैं, हमें चर्च नहीं जा पाते हैं, हम कई काम नहीं कर पाते हैं प्रभु में, उसके लिए हमें शोकित होना है। तब हमें शांति मिलेगा। हमें परमेश्वर के सामने जाना है कि हे वाह, मैंने आज प्रार्थना नहीं की, मुझे माफ़ करें। तो खुदावन परमेश्वर हमें माफ़ करते हैं और हमें शांति देते हैं। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन।
धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यानी खुदावंद परमेश्वर कहते हैं धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे हैं, यानी जो परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, परमेश्वर के कलाम के भूखे हैं, परमेश्वर के कामों के लिए भूखे हैं, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए भूखे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। यानी जब भी हम परमेश्वर के कलाम के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, हमेशा उनके वचन पे चलते रहते हैं, तो खुदावंद परमेश्वर हमें तृप्त करते हैं हर एक चीज़ों से। यहोवा ने कहा कि अगर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा तो तुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए हमें खुदा पर विश्वास करना है, खुदा को ढूंढना है, खुदा के वचन को पढ़ना है, खुदा के प्रार्थना में जाना है, हमें परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है, ताकि खुदापन परमेश्वर हमें तृप्त करें, हमें शांति दें, हमें स्वर्ग का राज्य का अधिकारी बनाएं। हालेलुया। फिर देखेंगे हम अगला वचन, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। यानी धन्य है वह मनुष्य जो दयावंत है, जो सब कुछ क्षमा करता है, जो सबको माफ़ करता है। अगर किसी से गलती भी हो जाए, गुनाह भी हो जाए, तो भी उसे माफ़ करे, उस पर दया करे। किसी के पास कपड़े ना हो, लाचारी में हो, दुख में हो, अगर उसके पास खाने की ना हो तो उसका मदद करता है, वो मनुष्य धन्य है। क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा कि मैं भूखा था और तूने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। हालेलुया। इसलिए हमें हर एक लोगों को देखना है, उन्हें मदद करना है, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करना है, उनकी सुनना है। हालेलुया। ताकि पिता परमेश्वर हमसे खुश होएं, आनंदित होएं। हालेलुया। फिर देखेंगे हम अगला वचन, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर कहते हैं कि धन्य है वह मनुष्य जो अपने मन को शुद्ध रखता है, वह परमेश्वर को देखेगा। यानी जब भी हम परमेश्वर के कलाम पे मन लगाते हैं, हर एक बुराई को छोड़ देते हैं, हर एक बुराई को किनारे कर देते हैं, तो खुदावन परमेश्वर हमें दिखाई देते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। जब भी हमारे मन में कूड़ा भरा रहेगा, हमारे मन अशुद्ध रहेगा, हम किसी बात के झगड़ा करेंगे, किसी से डाह करेंगे, किसी से ईर्ष्या करेंगे, तो खुदावन परमेश्वर हमसे दुखी होते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें हर एक चीज़, हर एक बुराई की चीज़ों को साइड करना है, हमें उसे बाहर निकालना है अपने शरीर से, अपने मनों से। हमें अपने मन को शुद्ध करना है ताकि खुदावन परमेश्वर हमसे बातचीत कर सके, हमारे पास रहें, हमसे बातचीत करें, हमें सही मार्ग दिखाएं। हमें परमेश्वर के समीप रहना है, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, ताकि खुदावन परमेश्वर हमसे बातचीत करें और हमें दिखाई दें, हमारे साथ खड़े रहें, हर एक घड़ी, हर एक क्षण हमारे साथ खड़े रहें। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन, धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। धन्य है वह पुरुष जो मेल कराने वाला है। परमेश्वर कहते हैं धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र वही कहलाएंगे। यानी जब भी हम पिता परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, हर एक लोगों से, अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से प्रेम रखते हैं, मिलजुल के रहते हैं, किसी से डाह नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी से कोई बुराई नहीं करते, कोई चापलूसी नहीं करते, किसी का बात इधर का उधर नहीं करते, तो हम परमेश्वर के समीप रहेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। हम परमेश्वर कहते हैं कि तू एक दूसरे की सहायता कर, एक दूसरे से प्रेम रख, तो खुदावन परमेश्वर हमें अपना पुत्र ठहराएंगे। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है, परमेश्वर के हर एक वचन को फॉलो करना है, और जो भी हमारे पास लोग आएँ, जो भी हम आस पड़ोस के लोग हों, सबसे प्रेम करना है। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। यानी परमेश्वर में हो के परमेश्वर
में होकर अगर दुख उठाता है तो वो धन्य है मनुष्य, क्योंकि वो 7 गुना आनंद पाएगा और स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। खुदावन हमें वादा करते हैं, हमें बताते हैं, वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहे हैं कि जो मनुष्य मेरी बातों को मानता है, मेरे कलाम पे चलता है, वह धन्य है। जो लोगों से प्रेम करता है वो धन्य है। जो लोगों की मदद करता है वह धन्य है। वो लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में हर एक चीज़ में परमेश्वर का वचन फॉलो करना है। और जब भी हम ऐसा करते हैं तो खुदाबंद हमें अपने बेटे ठहराते हैं, अपने बेटे बेटी ठहराते हैं और अपने समीप रखते हैं। और जब भी हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, उनके धर्म की खोज करते हैं, तो हमें और भी आवश्यकता वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें मिल जाती है, ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए धैर्य रखें, समझ रखें और परमेश्वर पे विश्वास रखें, ताकि जब भी हम ऐसा करते हैं तो खुदाबंद हमारी सहायता और मदद करते हैं और हमें अपना पुत्र बनाते हैं। सो हमें ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर के अधीन रहें, परमेश्वर पे भरोसा करें, परमेश्वर पे विश्वास करें और उनके कलाम को पढ़ते रहें। तब हमारे जीवन में ऐसा होगा, तब हमसे परमेश्वर बातचीत करेंगे। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुम में से पहले थे इसी रीति से सताया गया था। हालेलुया। यानी धन्य हो तुम, परमेश्वर कहते हैं तुम धन्य हो अगर तुम मेरे कारण सताए जाते हो। धन्य हो तुम अगर लोग तुम्हें भला बुरा बोलते हैं क्योंकि तुम मेरे बेटे बेटियां हो। और तू याद रख, अगर तुम मेरे में हो के दुख उठाता है, परेशानी उठाता है, संकट में है, अगर लोग तुझे छोड़ दिए हैं, तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। हालेलुया। इसलिए हमें खुदाबंद पे भरोसा करना है, क्योंकि जब भी खुदाबंद हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो कोई संकट, कोई भी चीज़ हमें छू नहीं सकती। कोई जादू टोना की शक्ति, कोई भी चीज़ हमें छू नहीं सकती, क्योंकि खुदाबंद यहोवा हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के समीप जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचन पे चलना है। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा बताते हैं कि धन्य है वे मनुष्य जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। अगर हम परमेश्वर के सामने दीन हैं, परमेश्वर के सामने वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना में हैं, परमेश्वर में हम जब हमेशा कलाम को पढ़ते रहते हैं, तो परमेश्वर अपने स्वर्ग के अधिकारी बनाते हैं हमें। हालेलुया। हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, महान खुदावंद परमेश्वर, आपकी महिमा हो खुदा, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु, महिमा हो खुदावंद परमेश्वर, आप बड़ाई के योग्य हैं खुदा। आज का दिन हमें दिखाया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। आप हमें दिन भर संभाल के रखें प्रभु जी, हमारी सहायता और मदद करें खुदा, हमें संभाल के रखे प्रभु जी, हमारे मन को, हमारी हर एक बॉडी को प्रभु जी, हमारी आँखों पे प्रभु जी, हमारे हाथों पे खुदावन परमेश्वर, आपका कंट्रोल हो खुदा। आपने प्रभु जी हमें संभाल के रखा, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ओ जीसस पिता, आज के वचन के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, कितना सुंदर वचन दिया प्रभु जी, लोगों तक पहुँचाने के लिए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। मैंने जो भी वचन बताया खुदा, वो लोगों को समझ में और मन फिराए और आप पे विश्वास करे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, और वो दिन होए आपके सामने खुदा, और आपके कलाम को पढ़े प्रभु जी, और प्रार्थना में जाएं खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, आज के दिन के लिए प्रभु जी धन्यवाद प्रभु, आज के कलाम के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपकी महिमा हो खुदा हमारे जीवन में परमेश्वर,
आपकी महिमा हो हमारे जीवन में खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ और दुआ प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने बीमार है खुदावन परमेश्वर में से फायर करती हूँ, फायर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने संकट में है, दुख में है, परेशानी में है प्रभु, उन्हें मैं फायर करती हूँ, फायर लगाती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो अभी आज़ाद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, जो भी डिप्रेशन है खुदा, वो निकल के बाहर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस, जितने परेशान है प्रभु, दुख में है, संकट में, हॉस्पिटल में खुदावन परमेश्वर, उनकी सहायता और मदद करें खुदावन परमेश्वर। मैं हर एक दुखों के लिए प्रभु जी फायर करती हूँ, फायर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जल्द से जल्द आज़ाद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं सबको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हे यहोवा, सबको आप संभाल के रखे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, मैं सारी आदर जलाल महिमा प्रभु आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवते और मीठे नाम में मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।